मूली के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करूँगी आपकी खिदमत में कि मूली जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा गिफ्ट है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अतात है और इंतहाई कीमती तरीन चीज़ों में मूली खाली जिस्म का धोबी है। धोबी को आप समझते हो, आपके अंदर की जिस्म को धो देता है। धोने की ज़रूरत कब पड़ती है? एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे मैदे में, आंतों में, ग़ज़ाई नालियों में और जिगर की अतराफ में, पैक्रियाज में और हमारे पेट के काफ़ी जगह में एक बलगमी लेयर चिपकी हुई होती है। एक तो अल्लाह पाक ने लेयर बनाई है, इसकी जो लेमिनेशन होती है, हर ऑर्गन्स के ऊपर एक लेमिनेशन होती है और वो अल्लाह पाक ने सेल्फ सिक्योरिटी के लिए बनाई है। इसकी लाइफ बहुत है, 60 से 90 साल तक आराम से चल जाती है। देखो अल्लाह की कुदरत तो इसी तरह एक मज़ीद लेयर चढ़ाने की कोशिश करती है। सड़ी हुई बलगम की झिल्ली, फिर उसके ऊर पक्का बलगम, फिर कच्चा बलगम, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर ट्राइग्लिसराइड और फिर जो ट्रैफिक का वे है उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा रही होती है। और अब वो कहीं भी बैठी हुई है, साइलेंट से लेकर हलक से लेकर पूरे पेट, मैदे, आंत, जिगर, गुर्दे, मसाने, हर जगह। तो ये चीज़ जो है ज़िंदगी में, लाइफ में रेजिस्टेंस पैदा करती है। जो चीज़ें खा रहे हैं वो लग नहीं रही, बॉडी में इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब ऑर्गन्स को, तमाम यूनिट को अपनी अपनी सप्लाई नहीं आ रही, पीछे से कमज़ोर होना शुरू हो गए। आप इतना दे रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो गए और वो भूख से मरना शुरू हो गए। तो फिर भूख से मरना शुरू होने का मतलब है बीमार होने शुरू हो गए, कमज़ोर होना शुरू हो गए, वीक होना शुरू हो गए और अपना कैरेक्टर को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो नतीजा फिर ये होता है कि चलो फिर टेस्ट करवा लेते हैं। 2.5 किलो से लेकर इधर पता चलता है कि पेट के मामलात ही साफ हो जाते हैं। और सुना था ना बचपन में, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अगर इस पर अमल रहे तो सफाई ज़ाहिरी भी होती है और बातनी भी होती है, रूहानी भी होती है और जिस्मानी भी होती है, नफ्सियाती भी होती है। सफाई हर तरीके से, हर चीज़ में, हर सेक्शन में होनी ज़रूरी है। तो ज़िंदगी को अल्लाह पाक अच्छा कर देते हैं। सोच में भी सफाई होनी चाहिए, तो हर एतबार में सफाई होगी तो ज़िंदगी आसान होगी। ज़िंदगी में एक चीज़ रेजिस्टेंस वैल्यू, ज़िंदगी में रुकावट से जान छूट जाती है। तो इसमें मूली का किरदार बहुत बड़ा है। भारतीय पंजाब में देखें तो वहाँ मूली के पराठे पकाते हैं और अपने एतबार से सही करते हैं। मूली सफ़र स्लो करेगी। हर खाना जो हर 4 घंटे में फाइनल क्रॉस हो जाता है, लेकिन मूली टाइम लेती है। लेकिन ये इसका जो रगड़ा है ना, टाइम लेने का रगड़ा, ये क्या है कि अंदर जितना भी बलगमी झिल्ली है, इसमें जनाब समोसा बना था, इसका पीस, इसमें इसके पीसेस इस बलगमी झिल्ली के अंदर फालसा बनाया था। फिर वो क्या करेगा कि वो सड़न पैदा करेगा, वो इन्फेक्शन पैदा करेगा, वो तेजाबियत पैदा करेगा। तेजाबियत सारे खाने को ज़ाया करेगा, दिमाग को ज़ाया करेगा। बंदा बोलेगा कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है, तो समझ जाएंगे इससे उसका काम बिगड़ रहा है। तो ये जो सारे बेकिराए के लोग अंदर रह रहे हैं, आपकी बॉडी में इन किरदारों को ही निकाल देती है और इनको धो देती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मूली को लंबा लंबा काट ले और हल्का सा इसके ऊपर पिंक सॉल्ट हल्का सा छिड़क कर खा लें या चाट मसाला छिड़क कर खा लें। तो इससे भी होता ये है कि एक तरीका तो ये है कि किसी के गुर्दे में तकलीफ है, तो इमरजेंसी में अगर गया है तो इस वक्त क्या होता है कि मूली का जूस निकाला जाता है। जिस तरह के गाजर का निकाला जाता है, इस तरह मूली का जूस निकाल कर 1 कप इसमें बड़ा नींबू का रस डालकर पी ले। फौरी तौर पर इसकी जो दर्द और तकलीफ होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो जिस तकलीफ में है वो तकलीफ बजाय बढ़ने के नीचे आना शुरू हो जाती है। नतीजे में क्या होता है, किसी भी डॉक्टर से करवा रहा हो गुर्दे के केस में किसी भी किस्म का इलाज ज़रा सा तेज़ हो जाता है और इसके फ़ायदे बढ़ने लगते हैं और हकीकी फ़ायदे से वो आशना होने लगते हैं। और दूसरी बात ये, कुछ ममालिक में ऐसे करते हैं कि मूली का रस, जिस तरह गाजर का रस निकालते हैं, निकाल कर इस रस को क्या करते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, सुखा के पाउडर बना लेते हैं। तो वो लोग जो जिनसे मूली का 1 कप रस नहीं पिया जाता, 50% आबादी हसास और नाजुक लोगों की है। अगर मूली का रस आपने सुखा कर एक पाउडर बना लिया, उनको क्या करना है कि आपने इस मूली के रस को सुखा कर इसका पाउडर बना लिया और कैप्सूल बना लेने हैं। इसके 2 कैप्सूल 1 कप नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर इस शख्स को पिला देना है। उस शख्स की ज़िंदगी में अमन आ जाता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। ये मूली रेडिश कह लीजिए अपनी ज़बान में। तो आप यकीन कीजिए कि आपकी बॉडी स्मार्ट होना शुरू हो जाएगी, आप इतने हसीन और प्यारे हो जाएंगे। तो इस अमल को 1 महीना करके देखिए कि जब मूलियाँ सस्ती हों तो बना लीजिए। ये कैप्सूल बनाने वाली बात
मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत तेज है। दूसरी बात जो कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन भले में आपके फायदे के लिए मैं कह रही हूँ कि आप जब भी मूली खाएंगे, पिएंगे, इसका जूस पिएंगे या इसके कैप्सूल को खाएंगे या इसका पाउडर या इसका रस खुश करके इसका पाउडर बना के इसके कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे, आपके बाथरूम में पेट्रोलियम जेली और देसी घी होना चाहिए। तो जब भी आप बाथरूम से फारिग हो जाए तो थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली या देसी घी बाथरूम वाली जगह पर ज़रूर लगा लीजिए, या फिर पॉलीफैक्स लगा लिया करें, क्योंकि जब ये आपके जिस्म से फासद मादों को बाहर निकालेगा, तेजाबियत को, सड़े हुए मादों को, क्योंकि इससे ये जब उधेड़ेगा मुड़ी हुई खुलियों को तो इससे गैसेस पैदा होंगी, तो वो गैसेस ज़रा साइलेंटली खारिज होंगी। तो वो जो लगाया आपने थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली या घी या पॉलीफैक्स, तो उससे क्या होगा कि तो वो क्या हो गया साइलेंसर बाथरूम वाली जगह पे, उससे क्या होगा कि आवाज़ नहीं आएगी, ताकि गैसें उधेड़ने से जो गैसें पैदा हो रही हैं वो खारिज होती रहे और आपका माशरा, आपका मामला और आपके इलाका डिस्टर्ब ना हो जाए तो कि इनको कौन सी बीमारी हो गई है। तो हर काम एहतियात से और तरीके से होता है, ज़रा खूबसूरत रहता है, किसी को तकलीफ ना हो और आपका काम भी अच्छे तरीके से हो जाए। तरीका सारे बता दी हैं, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा और फिर अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।